हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी AMR 4 2021 बैच के बारे में। जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, टॉपिक क्या है? टॉपिक में अब की बार जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें जो एक्सपेक्टेड चेंज हो सकते हैं, जो बदलाव हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लाइक एग्जाम मंथ, उसके बाद कट ऑफ परसेंटेज, उसके बाद एज रिलैक्सेशन या एनी रिलैक्सेशन विच कुड बी पॉसिबल इन नेक्स्ट वैकेंसी और नेक्स्ट इनटेक, जो भी पॉसिबल है वो चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वो क्लियर कर दूंगा। और अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो जो भी आपके डाउट होंगे इन सभी में से वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप आराम से रिलैक्स रह सकोगे। ये टॉपिक तो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल आपकी। तो शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और इंडियन नेवी AMR की बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां जाकर के जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे तो जरूर ही ज्वाइन करना मुझे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी तैयारी। सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है आपकी तैयारी, तो उसमें कोई भी कॉम्प्रो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप सभी लोगों से, जो भी लोग इंडियन नेवी AMR की तैयारी करने वाले हैं, क्या मैं डेली एक फुल प्रैक्टिस सेट करवाऊं? जैसा कि मैं पिछले एग्जाम्स में भी करवाते आ रहा हूं, लेकिन उस टाइम मैं क्या करवाता था, जब एग्जाम को 20 दिन रह जाते थे या फिर 15 दिन रह जाते थे तब मैं शुरू करता था। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे, अगर आप लोग बोलोगे, तो अभी से ही मैं डेली का एक फुल प्रैक्टिस सेट मींस कि आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल एग्जाम की तरह। 25 यानी जो आपका जनरल अवेयरनेस होगा उसमें 25 और जो आपका मैथमेटिक्स प्लस साइंस होगा उसमें 25 मार्क्स, और टोटल 50 मार्क्स 30 मिनट्स में हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोग चाहोगे, अगर आप लोग बोलोगे, अगर आप लोग मुझे ऑर्डर करोगे तो मैं जरूर लाऊंगा आप लोगों के लिए डेली एक फुल प्रैक्टिस सेट। उसके साथ एक ज्योग्राफी की वीडियो आ रही है, उसके बाद एक और वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, वो होगी मैथमेटिक्स की या फिर इंग्लिश की। तो इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि ज्योग्राफी की जगह पे हम जीके की वीडियो और अलग अलग टॉपिक्स को उठा करके कराएंगे। तो इस तरीके से अगर आप चाहोगे तो मैं करवा दूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जैसे बोलोगे वैसे ही सब कुछ होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप लोगों को डेली एक फुल प्रैक्टिस सेट चाहिए इंडियन नेवी AMR के लिए। चलिए, ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम मंथ होगा उसके बारे में। तो गाइस, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो जुलाई में रिलीज होगा, 3rd वीक ऑफ जुलाई में रिलीज होगा। सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, लेकिन एक चीज और यहां पर बताता हूं कि ये जो है मैक्सिमम टाइम है, यानी कि जुलाई के 3rd वीक में या फिर 4th वीक में अगर जारी होता है तो ये बहुत ज्यादा हाई, यानी बहुत आगे चला जाएगा। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये जुलाई के 1st वीक तक भी जारी हो जाए आपका नोटिफिकेशन, तो ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन 3rd वीक तक ये मेरी गारंटी है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। अब हम बात करें अगर एग्जाम के लिए, तो एग्जाम यूजुअली अगर हम बात करें तो किस टाइम पे होता है? सितंबर के 2nd व 3rd वीक में, 2nd या 3rd वीक यही होता है। लेकिन इस बार आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर के 1st वीक तक हो सकता है। ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, आपका जो एग्जाम है वो आगे, उसके लिए डेट्स बढ़ सकती हैं और आपका एग्जाम अक्टूबर में हो सकता है। तो ये एक बदलाव संभव है। दूसरी चीज है, आप लोग पूछ रहे थे कट ऑफ परसेंटेज के बारे में, यानी कि जो क्राइटेरिया होता है कट ऑफ का, यानी आप लोगों को जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आएंगे। तो देखिए, ये जो चीज होती है ना, एक बार अगर चेंज हो गई ना, पहले क्या था, ऑफलाइन एग्जाम था और उस टाइम पे सब कुछ चेंज कर दिया गया। तो चेंज होने के बाद जो आपके लिए अब नई प्रोसेस हुई है उसमें आपको किसी भी परसेंटेज पे आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बस आप 10th पास होने चाहिए, आपका 10th का रिजल्ट होना चाहिए। अगर इतना होता है तो आपको एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा। तो देखिए, कोई भी चीज अगर वो शुरू करते हैं ना तो इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस शुरू होती है तो उसको इतनी जल्दी बंद नहीं किया जा सकता है। तो ये तो आप हटा दो अपने मन से कि ये खत्म होने वाला है या फिर हटने वाला है। जो आपका है वैसे ही कितना भी परसेंटेज हो, आप अप्लाई करोगे, आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। चलिए, एक और चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
एज रिलैक्सेशन या फिर बोले कि कोई और भी रिलैक्सेशन, कोई भी रिलैक्सेशन क्या मिल सकती है? देखिए गाइस, डिफेंस में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। डिफेंस में तो नहीं मिलना चाहिए, बाकी चीज़ों में तो रिलैक्सेशन मिल रही है लेकिन इसमें नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी इसमें एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए क्या मिलता है, जो 215 रुपए की फी आप लोग देते हैं, जो अदर कैंडिडेट्स हैं, वो एससी एसटी वालों को नहीं देना होता है। उनके पास बस कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है और आप एक एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आप जरूर बनवा लेना, इससे आपका फायदा होगा। आपको 215 रुपए की जो फी है वो नहीं देनी होगी, 215 रुपए या फिर जो भी हो। मुझे लगता है कि फी बढ़ भी सकती है क्योंकि इस बार ज़्यादा चीज़ें करनी होगी आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, तो मे भी वो लोग बढ़ा सकते हैं ये फी को। लेकिन जो भी हो वो आपको देनी होगी अगर आपके पास नहीं रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको नहीं देना होगा 215 रुपए। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, या फिर एनी अदर कैंडिडेट कोई भी हो, किसी को कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा चेंज नहीं हो सकता है। साथ ही साथ कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ देखिए डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, उनमें से कितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं और कितने लोग बाद में किस तरीके से एग्जाम देते हैं, कहां पे। आपका एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो कट ऑफ होती है वो स्टेट वाइज जाती है। इंडियन नेवी एमआर और इंडियन नेवी एसएसआर के लिए जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है, और डबल ए के लिए कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे जाती है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, आपके स्टेट में जो कट ऑफ जाएगी वहीं आपकी कट ऑफ होगी और उसी के अकॉर्डिंग आप पास या फेल होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज है कि आप पास होकर के भी नहीं जा सकते हैं फेज 2 में, ऐसी भी प्रोसेस है इंडियन नेवी में। वो क्या है, आप पास हो गए, देखिए क्या है कि मान लो कि 10 नंबर और 10 नंबर दोनों में रखा गया मिनिमम पासिंग मार्क्स। ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इतना रहता नहीं है, कम ही रहता है, लेकिन अगर इतना रखा गया 10 मार्क्स, आपका कितना आ गया 22, दोनों में 11-11 आ गया। दैट मीन्स कि आप पास हो, लेकिन आपके स्टेट की जो कट ऑफ है वो 25 चली गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप पास तो हो बट नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर दी एडमिट कार्ड ऑफ फेज 2, ऐसा ही कुछ लिख करके आता है। तो आप पास हो गए लेकिन आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी उसके लिए। तो ये ऐसे होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप अभी से तैयारी करोगे, अभी से मेहनत करोगे, तो ये मेरी गारंटी है कि आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे अपने एग्जाम में। एक और चीज जो कि काफी सारे कैंडिडेट्स को परेशान कर रही है वो ये है कि पिछली बार आपने जैसा देखा था कि आपको एक ही बार एग्जाम सेंटर चूज करने का चांस था, वो आपको एक बार चूज करना था, और आपके लिए जो एग्जाम सेंटर थे वो काफी दूर दूर भेज दिया गया था, काफी सारे कैंडिडेट्स को काफी दूर भेजा गया था। तो ये मुझे भी समझ में नहीं आई थी बात कि ये ऐसा क्यों किया इंडियन नेवी वालों ने, लेकिन बाद में मुझे एक चीज समझ में आई कि काफी टाइम से जो पिछले 2 एग्जाम्स हुए थे उसमें जो ये हैकिंग वाली समस्या थी, हैकिंग की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी और काफी ज्यादा थी। तो मुझे ये चीज लगी कि ये जो हैकिंग है इसी वजह से अलग अलग जगहों से अलग अलग जगहों पे कैंडिडेट्स को भेजा जा रहा है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस बार हैकिंग वाली कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स ने बोला कि हाँ ऐसा हो रहा था, बहुत कम, लेकिन हो रहा था ये सब कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा हो। तो ये चीज इसी के लिए इंडियन नेवी ने जो सेंटर्स में है बदलाव किए हैं। अब देखते हैं इस बार किस तरीके से सेंटर चूज करने का ऑप्शन आता है। जो भी होगा वो तो आपके सामने होगा, लेकिन अगर एग्जाम सेंटर बाहर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसी तैयारी रखो कि आप सोच के जाओ कि आप एग्जाम देने जाओगे और 100% क्रैक करके आओगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी जहां भी एग्जाम सेंटर होगा उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, थोड़ा जाने में रहने में दिक्कत होती है, अगर नए शहर में जा रहे हैं तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, सबके साथ होता है ऐसा, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब उनके साथ ऐसा है, उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया बना रखा है और इस तरीके से आपको एग्जाम सेंटर दे रहे हैं, तो ये चीज तो होनी है। एक और चीज है कि अगर आपको कोई सिटी सिलेक्ट करना है, कोई पार्टिकुलर सिटी सिलेक्ट करना है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आप उस सिटी को सिलेक्ट कर लो, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। लाइक कि पहले क्या होता था कि एक बार और चांस मिलता था, यानी कि एक सिटी आप सिलेक्ट कर सकते थे अपने
जो रिटन एग्जाम है, यानी फेज 1 का एग्जाम है और फेज 2 के लिए एक और सिटी आपको मिल जाती थी, लेकिन इस बार अब आपके लिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग जो भी सिटी सिलेक्ट करना वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना, क्योंकि वहीं पे आपको सब कुछ करना होगा और वो काफी इंपॉर्टेंट होगी सिटी आपके लिए। और होपफुली ये बोल सकता हूं मैं कि इस बार आप लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना होगा एग्जाम देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो कोरोना का पेंडेमिक हुआ है, इस वजह से वो लोग थोड़ा सोचेंगे और ऐसा सोचेंगे कि क्यों ना हम उस बच्चे के स्टेट में ही उसका एग्जाम कंडक्ट करवा लें। क्योंकि अगर अक्टूबर में भी एग्जाम होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कोरोना रहेगा ही। तो इसलिए वो लोग समझेंगे इस चीज को, और इंडियन नेवी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि वो कभी भी रिस्क में नहीं डालेंगे आप लोगों को। तो ये चीज है, ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आई होप कि अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना हमें, मैं जरूर जवाब दूंगा आप लोगों को। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अभी घर पे ही रहिए, अगर कहीं जाइए तो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लीजिए, बहुत अच्छे से जाइए, क्योंकि अभी खतरा पूरी तरीके से टला हुआ नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, तैयारी करते रहिए, तैयारी पे लग जाइए और जवाब जरूर दीजिएगा कि फुल प्रैक्टिस सेट डेली चाहिए या फिर नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।